नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे डिग्री के बारे में। तो डिग्री का मतलब होता है स्थिति या दशा को हम कहते हैं डिग्री। तो वैसे डिग्री के बारे में सबको पता होगा कि 3 प्रकार की डिग्री होती हैं: पॉजिटिव डिग्री, कॉम्पैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। तो हम यही बात देखेंगे कि जो एडजेक्टिव होते हैं, जो विशेषण होते हैं, उन विशेषण की 3 स्थितियां संभव होती हैं। एक पॉजिटिव डिग्री बताती है सामान्य दशा को। कॉम्पैरेटिव डिग्री तुलनात्मक, जब हम तुलना करते हैं दो चीजों के बीच तो वहां हम कॉम्पैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। और जब हमें सर्वोच्च स्थिति या सर्वोच्च दशा को दर्शाना होता है तो हम सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि कैसे एडजेक्टिव डिग्री के तीनों फॉर्म होते हैं, पॉजिटिव डिग्री से कॉम्पैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री कैसी बनाई जाती है। मतलब हम नियमों के बारे में देखेंगे, कब ईआर लगता है, कब ईएसटी लगता है, कब मोर और मोस्ट लगा के कॉम्पैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बना दी जाती है। तो इनके सभी नियमों को आज हम पढ़ेंगे। तो हम पढ़ेंगे पॉजिटिव डिग्री से कॉम्पैरेटिव तथा सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनाई जाती है, उसका नियम क्या है। तो देखिए, पहला नियम यदि हम देखें, हमें पॉजिटिव डिग्री यदि पता है और उस पॉजिटिव डिग्री से कॉम्पैरेटिव बनाना है या सुपरलेटिव बनाना है, तो पहला नियम तो बेसिक होता है, जो सबको पता है कि ईआर और ईएसटी जोड़ दीजिए तो कॉम्पैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनती जाती है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, टाल, टालर, टालेस्ट। तो हमने क्या किया है, टाल में ईआर जोड़ दिया और ईएसटी जोड़ दिया। टाल का मतलब क्या होता है, लंबा होता है। तो टाल की डिग्रियां क्या होती हैं, टाल, टालर, टालेस्ट। और हाई की बात करें, हाई का मतलब होता है ऊंचा, हायर, हाईएस्ट। तो हाई मतलब ऊंचा, एक सामान्य ऊंचा, उससे ज्यादा ऊंचा हायर कहलाता है, और सबसे ज्यादा ऊंचा हाईएस्ट कहलाता है। पुअर की बात करें, गरीब, पुअरर उससे ज्यादा गरीब, और पुअरेस्ट सबसे ज्यादा गरीब कहलाता है पुअरेस्ट। स्लो, स्लो मतलब होता है धीमा, स्लोवर उससे भी ज्यादा धीमा, और स्लोवेस्ट मतलब सबसे ज्यादा धीमा कहलाता है स्लोवेस्ट। और ब्राइट का मतलब चमकीला होता है, ब्राइटर उससे भी ज्यादा चमकीला, और ब्राइटेस्ट सबसे ज्यादा चमकीला कहलाता है। ग्रेट महान होता है, या ग्रेट बड़ा के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। ग्रेटर उससे ज्यादा महान, और ग्रेटेस्ट सबसे ज्यादा महान या सबसे ज्यादा बड़ा। और फिर देखें डियर, डियर मतलब होता है प्रिय, तो डियरर होता है इसका कॉम्पैरेटिव फॉर्म, उससे ज्यादा प्रिय, और डियरेस्ट सबसे ज्यादा प्रिय। अगला क्लियर, क्लियर मतलब होता है स्पष्ट, क्लियरर मतलब उससे ज्यादा स्पष्ट, क्लियरेस्ट सबसे ज्यादा स्पष्ट। अगला देखिए चीप, चीप का मतलब होता है सस्ता, चीपर उससे भी ज्यादा सस्ता, और चीपेस्ट सबसे ज्यादा सस्ता कहलाता है। स्मॉल मतलब छोटा होता है, स्मॉलर उससे ज्यादा छोटा, और स्मॉलेस्ट सबसे ज्यादा छोटा। लॉन्ग मतलब होता है लंबा, लॉन्गर उससे ज्यादा लंबा, और लॉन्गेस्ट सबसे ज्यादा लंबा होता है। डीप मतलब होता है गहरा, डीपर उससे ज्यादा गहरा, और डीपेस्ट सबसे ज्यादा गहरा कहलाता है। क्लेवर मतलब होता है चतुर या चालाक, क्लेवरर उससे ज्यादा चालाक, क्लेवरेस्ट सबसे ज्यादा चालाक। अगला शब्द है थिक। तो देखिए, थिक का मतलब होता है गाढ़ा, पतला गाढ़ा आप जानते ही होंगे। घना, थिक मतलब होता है घना या गाढ़ा, और थिकर मतलब उससे ज्यादा गाढ़ा, और थिकेस्ट मतलब सबसे ज्यादा गाढ़ा। फिर अगला वर्ड देखिए रिच, रिच मतलब अमीर होता है, रिचर उससे ज्यादा अमीर, और रिचेस्ट सबसे ज्यादा अमीर होता है। तो इस प्रकार से ये था पहला नियम जो हमने सीखा कि ईआर और ईएसटी जोड़ के कॉम्पैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाई जाती है। अगले नियम की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नियम है, यदि पॉजिटिव डिग्री के अंत में ई पहले से हो, ध्यान देना, यदि कोई पॉजिटिव डिग्री है और ई पहले से है तो अब हम ई आर और ई एस टी नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि ई तो पहले से लगा है। तो अब हम केवल आर जोड़ेंगे और एस टी जोड़ेंगे। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं,
जैसे लिखा व्हाइट, व्हाइट का मतलब सफेद। अब ई पहले से है आपके पास तो केवल आर बस जोड़ दो, व्हाइटर हो जाएगा, और एसटी जोड़ देंगे, व्हाइटेस्ट हो जाएगा। तो देखिए ई यदि पहले से हो तो नियम क्या है कि केवल आपको आर जोड़ना है और केवल एसटी जोड़ना है। तो यहां व्हाइट सफेद और ज्यादा सफेद, सबसे ज्यादा सफेद हो जाएगा। अगला वर्ड देखिए ब्रेव, यहां भी ई पहले से है, आर जोड़ दो और एसटी जोड़ दो। ब्रेव मतलब होता है बहादुर, ब्रेवर उससे ज्यादा बहादुर, और ब्रेवेस्ट सबसे ज्यादा बहादुर। अगला वर्ड देखिए वाइज, बुद्धिमान, और यहां वाइजर हो जाएगा इसका सेकेंड फॉर्म, आर बस जोड़ देना आप, और वाइजेस्ट हो जाएगा इसका सुपरलेटिव फॉर्म। अगला देखिए वाइज बुद्धिमान, उससे ज्यादा बुद्धिमान और सबसे ज्यादा बुद्धिमान। और फिर देखिए फाइन, फाइन का मतलब अच्छा होता है, फाइनर उससे भी ज्यादा अच्छा, और फाइनेस्ट सबसे ज्यादा अच्छा। एविल, एविल मतलब होता है सक्षम, समर्थ, और एवलर उससे भी ज्यादा सक्षम या समर्थ। एवलेस्ट सबसे ज्यादा सक्षम कहलाता है, एवलेस्ट। फिर देखिए अगला वर्ड है नाइस, अच्छा, नाइसर उससे ज्यादा अच्छा, और नाइसेस्ट मतलब सबसे ज्यादा अच्छा। अगला देखिए लार्ज, लार्ज मतलब होता है विशाल या बड़ा, लार्जर उससे भी ज्यादा बड़ा, लार्जेस्ट सबसे ज्यादा बड़ा होता है। अगला देखिए नोबल, नोबल का मतलब होता है उच्च, अच्छा, नोबलर उससे भी ज्यादा उच्च, नोबलेस्ट सबसे ज्यादा उच्च। नोबल को महान भी हम कह सकते हैं, महान या उच्च। और फिर अगला ट्रू, ट्रू का मतलब होता है सत्य या सच्चा, उससे भी ज्यादा सच्चा, और ट्रूएस्ट सबसे ज्यादा सच्चा। तो इस प्रकार से ये था हमारा सेकंड नियम। ध्यान रखना जब भी लास्ट में ई हो तो ई तो पहले से है तो केवल आपको आर और एस टी ही जोड़ना है। इस प्रकार से कॉम्पेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री आसानी से बन जाएगी। अगले नियम की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए तीसरा नियम है, यदि पॉजिटिव डिग्री के अंत में व्यंजन होता है और व्यंजन के ठीक पहले एक स्वर होता है तो व्यंजन को हम डबल करते हैं, फिर बाद में ई आर और ई एस टी लगाते हैं। ध्यान रखना अंत में एक व्यंजन होना चाहिए, दो नहीं, एक व्यंजन, और एक व्यंजन के पहले एक स्वर यदि है तो उस स्थिति में आप व्यंजन को डबल करेंगे, फिर बाद में ई आर और ई एस टी जोड़ते हुए कॉम्पेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे। जैसे एग्जाम्पल पे आते हैं तो जैसे सैड की बात करें तो सैड मतलब दुखी होता है। अब देखिए अंत में व्यंजन है, व्यंजन के पहले सिंगल स्वर है तो यहां डी को हम डबल कर देंगे, सैडर, सैडेस्ट हो जाएगा। डी को डबल किया, यहां भी डी को डबल किया, फिर ई आर और ई एस टी बाद में जोड़े गए, पहले डी को डबल किया तो सैड दुखी, उससे ज्यादा दुखी और सबसे ज्यादा दुखी सैडेस्ट हो जाएगा। अगला वर्ड देखिए रेड, तो देखिए यहां डी है लास्ट में, व्यंजन, व्यंजन के पहले सिंगल स्वर है तो रेड का डी भी तो डबल होगा तो रेड का रेडर और रेडेस्ट हो जाएगा। रेड होता है लाल, उससे ज्यादा लाल, सबसे ज्यादा लाल हो जाएगा। अगला देखिए थिन, थिन का मतलब होता है पतला, तो यहां पे अंत में एन है जो कि व्यंजन है और व्यंजन के पहले आई सिंगल स्वर भी है तो डबल एन हो गया थिनर, और थिनेस्ट यहां डबल एन करके ई एस टी, तो पतला, उससे ज्यादा पतला, सबसे ज्यादा पतला हो जाएगा। फिर डब्ल्यू ई टी वेट, वेट मतलब गीला होता है या नम, तो यहां टी है व्यंजन, व्यंजन के पहले सिंगल स्वर है तो हम टी को डबल करके ई आर और टी को डबल करके ई एस टी जोड़ेंगे तो यहां वेट मतलब गीला, उससे ज्यादा गीला वेटर, और वेटेस्ट मतलब सबसे ज्यादा गीला कहलाएगा। फिर अगला देखिए हॉट, अंत में टी व्यंजन है, सिंगल स्वर है तो डबल टी करके ई आर डबल टी करके ई एस टी, तो हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट मतलब गरम, उससे ज्यादा गरम, सबसे ज्यादा गरम हो जाएगा। फिर देखिए फिट, अंत में टी व्यंजन है, सिंगल स्वर है तो टी को डबल करके ई आर और ई एस टी जोड़ते हैं तो टी को डबल किया तो ई आर, और फिर टी को डबल किया और ई एस टी जोड़ दिया तो फिट, फिटर, फिटेस्ट मतलब हो गया। फिट का मतलब कह सकते हैं हम बिल्कुल योग्य, ठीक है, योग्य, उससे ज्यादा योग्य,
और यहाँ सबसे ज्यादा योग्य हो जाएगा। अगला देखिए, यदि हम देखें विग, तो यहाँ विग में देखिए जी है अंत में व्यंजन, व्यंजन के पहले सिंगल स्वर आई है, तो जी को डबल करके ई आर, जी को डबल करके ई एस टी, तो बिग, बिगर, बिगेस्ट मतलब बड़ा, उससे ज्यादा बड़ा, सबसे ज्यादा बड़ा। अगला देखिए फैट, तो यहाँ टी के पहले सिंगल स्वर है, तो टी को डबल करके ई आर और टी को डबल करके ई एस टी। फैट का मतलब होता है मोटा, तो यहाँ मोटा, उससे ज्यादा मोटा और सबसे ज्यादा मोटा हो जाएगा। अगला देखिए डिम, डिम का मतलब होता है धुंधला या मंद, तो यहाँ अंत में एम है व्यंजन, व्यंजन के पहले सिंगल स्वर है, तो हम एम को डबल करके ई आर और एम को डबल करके ई एस टी लिखेंगे, तो डिम, डिमर, डिमेस्ट मतलब धुंधला, उससे ज्यादा धुंधला, सबसे ज्यादा धुंधला हो जाएगा इसका मीनिंग। अगला देखिए स्लिम, स्लिम में देखिए अंत में एम है व्यंजन, व्यंजन के पहले सिंगल स्वर है, तो डबल एम करके ई आर, डबल एम करके ई एस टी, तो यहाँ स्लिम, स्लिम का मतलब दुबला पतला होता है, तो यहाँ स्लिमर और स्लिमेस्ट उससे ज्यादा दुबला पतला, सबसे ज्यादा दुबला पतला हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये था हमारा तीसरा नियम। आप ध्यान रखना, अंत में व्यंजन और व्यंजन के पहले सिंगल स्वर हो तो व्यंजन को डबल करना है, बाद में ई आर और ई एस टी लगाना पड़ेगा आपको। और ये चीजें आपको आगे काम में आएंगी जब हम आगे डिग्रियों का इंटरचेंज पढ़ेंगे, कैसे यहाँ एक डिग्री दूसरी डिग्री में हम चेंज करते हैं, तो आपको फिर उस वक्त पे ध्यान नहीं आएगा कि किस डिग्री का कौन सा फॉर्म था। तो इसके लिए ये चीजें पढ़ना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं और चौथा नियम देखते हैं। यदि किसी पॉजिटिव डिग्री के अंत में वाई हो, ध्यान रखना अब अंत में वाई होना चाहिए और वाई के ठीक पहले व्यंजन होना चाहिए। यदि ऐसा है तो आप वाई को हटा के आई ई आर जोड़ के कॉम्पेरेटिव डिग्री बनाएंगे और आई ई एस टी जोड़ के सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे। तो ध्यान रखना वाई को हम आई में बदल देते हैं, फिर ई आर लगाते हैं, वाई को आई में बदल देते हैं, फिर ई एस टी लगाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, जैसे देखिए इजी लिखा, इजी मतलब होता है सरल या आसान, अंत में वाई है, वाई के पहले व्यंजन है, तो वाई को हटा के आई ई आर जोड़ा और आई ई एस टी, तो इजी, इजियर, इजीएस्ट, आसान, उससे ज्यादा आसान, सबसे ज्यादा आसान इसका हिंदी मीनिंग होगा। अब देखिए लेजी, तो यहां पे देखिए अंत में वाई, वाई के पहले व्यंजन है, तो वाई को हटा के आई ई आर और आई ई एस टी, तो लेजी, लेजियर, लेजीएस्ट मतलब आलसी, उससे ज्यादा आलसी और सबसे ज्यादा आलसी या सुस्त भी कह सकते हैं। अगला देखिए हैवी, तो हैवी का मतलब होता है भारी, तो देखिए यहाँ वाई के पहले व्यंजन है, तो वाई को हटा के आई ई आर और वाई को हटा के आई ई एस टी जोड़ना है, तो हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट भारी, उससे ज्यादा भारी, सबसे ज्यादा भारी हो जाएगा। अगला वर्ड देखिए हैप्पी, वाई के पहले व्यंजन है, तो वाई को हटा के आई ई आर, वाई को हटा के आई ई एस टी जोड़ देंगे, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, खुश, उससे ज्यादा खुश, सबसे ज्यादा खुश हो जाएगा हैप्पीएस्ट। फिर देखिए वेल्दी, तो यहां पे देखिए वेल्दी वाई, वाई के पहले व्यंजन, तो वाई को हटा के आई ई आर, वाई को हटा के आई ई एस टी, तो धनी हो जाएगा। वेल्दी का मतलब धनी होता है, उससे ज्यादा धनी, सबसे ज्यादा धनी हो जाएगा वेल्दीएस्ट। फिर देखिए हेल्दी की बात करें तो अंत में वाई है, वाई के पहले फिर व्यंजन है, वाई को हटा के आई ई आर और वाई को हटा के आई ई एस टी, तो हेल्दी मतलब स्वस्थ, उससे ज्यादा स्वस्थ, सबसे ज्यादा स्वस्थ हेल्दीएस्ट हो जाएगा। अगला शब्द ड्राई, ड्राई का मतलब होता है सूखा, अंत में वाई, वाई के पहले व्यंजन, तो वाई को हटा के आई ई आर और आई ई एस टी जोड़ देते हैं, तो ड्राई सूखा, उससे ज्यादा सूखा, सबसे ज्यादा सूखा ड्राईएस्ट हो जाएगा। फिर देखिए एम ई डबल आर वाई, मैरी, मैरी का मतलब होता है आनंदित या प्रसन्नचित होता है, मैरी विवाह करना भी होता है, लेकिन ये स्पेलिंग नहीं है, एम ई डबल आर वाई है उसकी स्पेलिंग,
तो यहाँ मेरी का मतलब है आनंदित, प्रसन्नचित। तो मेरी अंत में वाई है, वाई के पहले व्यंजन है, वाई को हटा के IER और वाई को हटा के IEST कर देंगे। तो यहाँ प्रसन्नचित, उससे भी ज्यादा प्रसन्नचित, सबसे ज्यादा प्रसन्न होता है मैरीएस्ट। फिर देखिए अगला प्रेट्टी। तो यहाँ पे देखिए प्रेट्टी का मतलब होता है सुंदर, रमणीय होता है इसका हिंदी मीनिंग सुंदर। तो यहाँ अंत में वाई है, वाई के पहले व्यंजन है, तो वाई को हटा के IER, वाई को हटा के IEST। तो प्रेट्टी सुंदर, उससे ज्यादा सुंदर, सबसे ज्यादा सुंदर हो जाएगा मीनिंग। अगला देखिए बिजी। तो अंत में वाई है, वाई के पहले क्या है, व्यंजन है, वाई को हटा के IER, वाई को हटा के IEST। तो बिजी, बिजियर, बिजीएस्ट। व्यस्त, उससे ज्यादा व्यस्त, सबसे ज्यादा व्यस्त हो जाएगा बिजीएस्ट। फिर अगला वर्ड HOLY, होली का मतलब पवित्र होता है, वाई के पहले व्यंजन है, वाई को हटा के IER, वाई को हटा के IEST। तो पवित्र, उससे ज्यादा पवित्र और सबसे ज्यादा पवित्र। तो इस प्रकार से वाई वाला नियम अच्छे से आप याद रखें। वाई वाले नियम में सीधी सी बात है कि वाई के पहले व्यंजन है तो वाई को हटा के IER और IEST जोड़ना है। लेकिन यदि वाई के पहले स्वर होता, वाई के पहले स्वर होता तो ये वाला नियम नहीं फिर लगता। फिर सीधा हम सीधा वाई को नहीं हटाते, सीधा ER और सीधा EST जोड़ के जो पहला नियम था वही नियम फिर हम लगाते जाते। इसके बाद देखते हैं अगला पांचवा नियम कि कुछ पॉजिटिव डिग्री में कोई भी नियम नहीं लगता है, इनके तीनों रूप अलग अलग होते हैं। मतलब पॉजिटिव डिग्री, कॉम्पेरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, तीनों के अलग अलग रूप होंगे। जैसे कुछ क्रियाएं होती हैं उनके तीनों रूप अलग अलग होते हैं, जैसे गो, वेंट, गॉन, तीनों फॉर्म अलग अलग हैं। तो वैसे ही कुछ पॉजिटिव डिग्री, कॉम्पेरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री अलग अलग उनके फॉर्म होते हैं। वे कौन कौन सी डिग्रियां हैं तो ध्यान रखना है ऐसी डिग्रियों को। पहली डिग्री है गुड। तो गुड, बेटर, बेस्ट होते हैं तीन फॉर्म। ये तो आपको सबको लगभग पता होंगे। गुड मतलब अच्छा, बेटर उससे ज्यादा अच्छा और बेस्ट का मतलब होता है सबसे ज्यादा अच्छा। यदि हम बात करें वेल, तो वेल का हिंदी मीनिंग भी होता है अच्छा, और वेल का सेकेंड फॉर्म मतलब कॉम्पेरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री बिल्कुल गुड की तरह होती है। तो ध्यान रखना वेल, बेटर, बेस्ट। वेल मतलब भी अच्छा और बेटर मतलब उससे ज्यादा अच्छा, मतलब बेहतर भी हम इसे कह देते हैं, और बेस्ट सबसे ज्यादा अच्छा। तो गुड और वेल की एक से कॉम्पेरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म होते हैं, ध्यान रखना। अगला वर्ड देखिए वेड। तो वेड का वर्स और वर्स्ट होता है इसका। तो यहाँ कॉम्पेरेटिव फॉर्म, सुपरलेटिव फॉर्म, पॉजिटिव फॉर्म अलग अलग होते हैं। बैड मतलब खराब, बुरा के लिए कहते हैं, उससे ज्यादा खराब, सबसे ज्यादा खराब। तो बैड का अच्छे से याद रखना, क्योंकि बैड की तरह इल के भी फॉर्म होते हैं। जैसे बैड के हैं, इल के हैं, वैसे एक शब्द और होता है ईविल। इन तीनों के फॉर्म ध्यान रखना एक से होते हैं। बैड मतलब खराब, बुरा, और इल मतलब भी होता है। एक तो इल का मतलब बीमार भी होता है, और इल मतलब बुरा होता है, और ईविल मतलब बुराई होता है। तो ध्यान रखना इनके जो इनके कॉम्पेरेटिव फॉर्म है वर्स, वर्स, वर्स सेकेंड फॉर्म या कॉम्पेरेटिव फॉर्म, और वर्स्ट, वर्स्ट, वर्स्ट जो होते हैं इनके सुपरलेटिव फॉर्म होते हैं। तो ध्यान रखना गुड और वेल के एक से होते हैं, बैड, इल, ईविल के एक से होते हैं। अगला देखिए मच की बात करें और मैनी की बात करें। तो मच और मैनी, मच मतलब ज्यादा, मैनी मतलब कई होता है या ज्यादा, इसे भी हम कह सकते हैं। तो मच और मैनी के भी एक से फॉर्म होते हैं, मोर और मोस्ट। तो मच का भी होता है मोर, मोस्ट, मैनी के भी होते हैं मोर और मोस्ट। इसके बाद अगला देखिए फार। फार का मतलब होता है दूर, फार दर उससे ज्यादा दूर, फार देस्ट सबसे ज्यादा दूर। यहां पे देखिए यहां TH एक्स्ट्रा बढ़ गया, वरना आप कहने लगो ER और EST तो जोड़े ही गया। नो, यहां पे TH एक्स्ट्रा जोड़ा गया, मतलब इसमें तीनों रूप अलग अलग हैं, किसी नियम का पालन नहीं हुआ है। अगला वर्ड देखते हैं फॉर। फॉर मतलब जब गति में आगे होते हैं हम तो फॉर कहते हैं, आगे, अग्र, वो कहलाता है फॉर।
तो यहाँ पे फर्दर और फर्देस्ट होते हैं इसके फॉर्म। यहाँ पे भी देखिए, यदि हम देखें तो TH जोड़ के यहाँ ER जोड़ा गया और TH जोड़ के EST जोड़ा गया है। अगला वर्ड देखिए, ओल्ड की बात करें तो देखो, ओल्ड के ओल्डर ओल्डेस्ट भी होते हैं और ओल्ड का ईल्डर और ईल्डेस्ट भी होते हैं, तो इसलिए अलग अलग फॉर्म होते हैं। तो ओल्ड का मतलब यदि पुराना है तो फिर ओल्डर ओल्डेस्ट से इसका अर्थ लिया जाता है, और यदि उम्र में बात हो रही है तो ओल्ड ईल्डर और ईल्डेस्ट मतलब बड़ा, उससे ज्यादा बड़ा, सबसे ज्यादा बड़ा ईल्डेस्ट कहलाता है। यदि पुराने में बात हम कर रहे हैं तो ओल्ड ओल्डर ओल्डेस्ट इसके फॉर्म लिए जाते हैं। अगला वर्ड देखिए, तो फॉर का मतलब होता है आगे का, जब लेकिन स्थिति में आगे होता है तो यहाँ पे फॉर्मर होता है, और फॉर मोस्ट होता है उसी को कहते हैं फर्स्ट। फर्स्ट मतलब सबसे ज्यादा आगे का, या फॉर मोस्ट भी कह सकते हैं सबसे ज्यादा आगे का। तो यहाँ फॉर जो होता है स्थिति बताता है आगे की, सीरियल नंबर स्थिति कह दीजिए यहाँ पे। तो इस प्रकार से ये 5वां नियम था, तो ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर गुड या वेल और बैड, इल, इविल ये तीनों एक से, ये दोनों एक से, मच और मैनी बाकी ज्यादातर नहीं पूछे जाते हैं। तो इन 5-6 को आप अच्छे से याद रखें। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अगले नियम की ओर। इसके बाद अगला 6वां नियम बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, आप ध्यान से समझना। 2 या 2 से अधिक सिलेबस वाली पॉजिटिव डिग्री, मतलब 2 या 2 से अधिक सिलेबस का मतलब होता है खंड। यदि हम उस पॉजिटिव डिग्री के 2 या 2 से ज्यादा खंड कर सकते हैं पढ़ने में, तो आप उसमें मोर और मोस्ट लगाते हुए कॉम्पैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म बनाएंगे। कैसे? जैसे हम एग्जाम्पल में सब क्लियर कर लेते हैं। देखिए, डिफिकल्ट शब्द की यदि हम बात करें तो डिफिकल्ट जब हम इसका उच्चारण कर रहे हैं तो डिफिकल्ट मतलब 2 भागों में हम इसका उच्चारण कर पा रहे हैं। तो इस वजह से जब हम 2 या 2 से अधिक भागों में उच्चारण कर सकते हैं तो उनमें हम मोर और मोस्ट जोड़ते हैं। तो डिफिकल्ट कठिन, मोर डिफिकल्ट उससे ज्यादा कठिन, और मोस्ट डिफिकल्ट सबसे ज्यादा कठिन हो जाएगा। अगला वर्ड देखिए, लेबोरियस। तो लेबोरियस का मतलब मेहनती होता है, परिश्रमी, और मोर लेबोरियस और मोस्ट लेबोरियस। देखिए, लेबोरियस इसका भी उच्चारण आप 2-3 खंडों में कर पा रहे हैं ना, तो मोर और मोस्ट जोड़ना होगा। अगला देखिए, इंटेलिजेंट। तो देखिए, इंटेलिजेंट 3 खंडों में उच्चारण कर रहे हैं, इन, फिर टेली, फिर जेंट, तो 3 खंडों में उच्चारण जब कर रहे हैं तो मतलब 2 या 2 से ज्यादा खंडों में उच्चारण करते हैं, तो मोर और मोस्ट लगा के आपको इनके कॉम्पैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म बनाते चलना है। अगला देखिए, हैंडसम। यदि हम देखें तो 2 भागों में इसका उच्चारण किया जा सकता है, हैंडसम। तो मोर हैंडसम हो जाएगा और मोस्ट हैंडसम हो जाएगा। हैंडसम मतलब होता है सुंदर, आपको पता है। इंटेलिजेंट आपको पता है, बुद्धिमान को कहते हैं। अगला देखिए, ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल आप जो है 2-3 खंडों में इसका उच्चारण कर सकते हैं, तो मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल हो जाएंगे कॉम्पैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म। अगला देखिए, इंटरेस्टिंग। तो इंटरेस्टिंग 2-3 खंडों में यहां भी तो उच्चारण हो रहा, तो मोर इंटरेस्टिंग और मोस्ट इंटरेस्टिंग हो जाएगा। इंटरेस्टिंग होता है मजेदार। अगला वर्ड देखिए, एक्सपेंसिव मतलब होता है महंगा, एक्सपेंसिव 3 खंडों में उच्चारण कर रहे हैं, तो मोर एक्सपेंसिव, मोस्ट एक्सपेंसिव मतलब यहां महंगा, उससे ज्यादा महंगा, सबसे ज्यादा महंगा हो जाएगा। अगला देखिए, करेजियस। करेजियस मतलब होता है साहसी, और फिर मोर करेजियस, मोस्ट करेजियस, उससे ज्यादा साहसी, सबसे ज्यादा साहसी। तो करेजियस को भी आप 2-3 भागों में उच्चारण कर सकते हैं ना। अगला वर्ड देखिए, मैग्निफिसेंट। मैग्निफिसेंट मतलब शानदार होता है, तो मैग्निफिसेंट भी आप 2-3 खंडों में उच्चारण कर पा रहे हैं, तो मोर मैग्निफिसेंट, मोस्ट मैग्निफिसेंट हो जाएगा इसका कॉम्पैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म। अगला वर्ड देखिए, स्प्लेंडिड। स्प्लेंडिड का मतलब होता है शानदार, तो देखिए स्प्लेंडिड आप 2 खंडों में उच्चारण कर पा रहे हैं, स्प्लेन फिर डिड,
तो इसमें भी मोर स्प्लेंडेड कर दो और मोस्ट स्प्लेंडेड कर दो, इसके कॉम्पेरेटिव सुपरलेटिव फॉर्म बन जाएंगे। अगला देखिए यूजफुल, दो भागों में उच्चारण कर पा रहे हैं तो मोर यूजफुल और मोस्ट यूजफुल बना दीजिए इसके कॉम्पेरेटिव सुपरलेटिव फॉर्म। अगला देखिए फेमस, तो फेमस दो भागों में फेम फिर अस, तो फेमस का मोर फेमस, मोस्ट फेमस। फेमस का मतलब होता है प्रसिद्ध, तो यहाँ प्रसिद्ध, उससे ज्यादा प्रसिद्ध और सबसे ज्यादा प्रसिद्ध। फिर देखिए ऑनेस्ट, ओ अलग हो जाएगा, नेस्ट अलग हो जाएगा, ऑनेस्ट का मोर ऑनेस्ट और मोस्ट ऑनेस्ट हो जाएंगे कॉम्पेरेटिव सुपरलेटिव फॉर्म। ऑनेस्ट ईमानदार, उससे ज्यादा ईमानदार, सबसे ज्यादा ईमानदार। तो इस प्रकार से हमने 6 इंपॉर्टेंट नियम समझे जिसमें पॉजिटिव डिग्री से कॉम्पेरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनाई जाती है यह हमने सीखी। तो यहाँ डिग्री के बारे में आपको कम से कम इतना तो पता हो गया कि पॉजिटिव डिग्री, कॉम्पेरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री के अलग अलग फॉर्म होते हैं, वो क्या होते हैं। इसके बाद जो हम आगे के वीडियो में करेंगे वो डिग्री का इंटरचेंज सीखेंगे, मतलब कैसे पॉजिटिव डिग्री कॉम्पेरेटिव डिग्री में बदलती है, कॉम्पेरेटिव सुपरलेटिव में, सुपरलेटिव पॉजिटिव में, मतलब डिग्रियां आपस में कैसे चेंज होती हैं इसके बारे में तभी आपसे बनेगा। जब तक आपको डिग्रियां याद नहीं होंगी तब तक आप पे डिग्रियों का चेंजिंग बिल्कुल नहीं बन सकता है। तो डिग्री अच्छे से आप पहले इनको कंप्लीट कर लें ताकि आने वाले वीडियो में आपको कोई समस्या ना जाए। धन्यवाद।